हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एस के स्टडी इन्फॉर्मेशन। तो आज हम कक्षा 8 के सामाजिक विज्ञान के हिस्ट्री के पहले पाठ कैसे कब और कहाँ के इम्पोर्टेंट नोट्स देखेंगे। इसमें हम अलग साफ परिभाषा सहित अत्यधिक विस्तृत नोट्स पढ़ेंगे और समझेंगे। तो पहला पॉइंट हमारा रहेगा इतिहास क्या है। इसमें हम देखेंगे इतिहास मानव के अतीत से जुड़े सभी घटनाक्रमों, जीवन शैली, सभ्यताओं, युद्धों, शासन व्यवस्था, सामाजिक स्थितियों का परमाणु के आधार पर क्रमबद्ध अध्ययन है। इसमें हम जानने की कोशिश करते हैं क्या हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, किन कारणों से हुआ और उनके प्रभाव क्या पड़े। इतिहास केवल तारीखें याद करना नहीं है, ये कारण, प्रभाव और परिवर्तन की कहानी है। तो दूसरा पॉइंट रहेगा हमारा इतिहास में कब का महत्व क्या है। हमने जाना इतिहास क्या है, तो इसमें हम जानेंगे क्या हुआ, कब हुआ और कहाँ हुआ और किन कारणों से हुआ। ये चीज़ें हमें इतिहास में मिलती है। तो इतिहास केवल तारीखें याद करना नहीं है, ये कारण और प्रभाव का और परिवर्तन की भी कहानी है। तो इसमें हमारा रहेगा कब का क्या महत्व है इतिहास में, वो कब हुआ, कौन सा युद्ध कब हुआ। तो इसमें कब का महत्व हम देखेंगे। इतिहास डेट्स टाइमलाइन पर आधारित होता है, यानी समय पर आधारित होता है, क्योंकि इससे पता चलता है कौन सी घटनाएं पहले और कौन सी घटनाएं बाद में हुई। हम घटनाओं का क्रम समझ पाते हैं, किसी बदलाव का कारण खोज सकते हैं, समाज और शासन के विकास को समझना आसान होता है। बिना समय के इतिहास वैसा ही है जैसे किसी फिल्म का बिना क्रम वाला सीन। तो हम जानेंगे अगला पॉइंट इतिहास में कहाँ का महत्व है, यानी हर घटना किसी स्थान से जुड़ी होती है। तो हमें कहाँ का महत्व इतिहास में, किसी घटना के स्थान से जुड़ी होती है। कोई भी घटना तो स्थान की भौगोलिक स्थिति ही घटना को प्रभावित करती है। उदाहरण में आएगा आपका बंगाल में प्लासी का युद्ध हुआ, तो इसमें कहाँ का महत्व, बंगाल है, यानी बंगाल में युद्ध हुआ प्लासी का। दिल्ली मुगलों का केंद्र, मैसूर में टीपू सुल्तान का संघर्ष, पंजाब में सिख साम्राज्य, ये उदाहरण है कहाँ का महत्व हम इतिहास में कैसे जानेंगे। इसलिए कहाँ जानना उतना ही जरूरी है जितना कब, यानी हम किसी भी युद्ध को कब हुआ जानने के लिए कहाँ भी हुआ जानना जरूरी है। तो हम चौथा पॉइंट हमारा रहेगा आधुनिक इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री क्यों अलग है। तो कक्षा 8 में जो इतिहास पढ़ाया जाता है वह आधुनिक भारत है, यानी इसमें शामिल है ब्रिटिश शासन, अंग्रेजों का शासन और प्रशासनिक परिवर्तन, शिक्षा में बदलाव, सामाजिक सुधार आंदोलन, स्वतंत्रता संघर्ष, आधुनिक अर्थव्यवस्था, नए कानून, औद्योगिकरण, रेलवे, डाक, टेलीग्राफ, तो ये है इसमें शामिल। आधुनिक काल भारत के सबसे बड़े बदलाव का समय है। ये जो आधुनिक काल है ये भारत के सबसे बड़े बदलाव का समय है। तो इसमें हम आगे देखेंगे इतिहास के मुख्य स्रोत, यानी इतिहास के स्रोत हम देखेंगे। सबसे पहले इतिहास का घटनाओं को लिखने से पहले प्रमाण खोजते हैं, यानी किसी भी इतिहास को लिखने से पहले हम उसका प्रमाण खोजते हैं, यानी इतिहासकार उनके प्रमाण खोजते हैं। तो पहला रहेगा हमारा स्रोत पुरातात्विक स्रोत, जिसमें आता है सिक्के, मूर्तियां, मिट्टी के बर्तन, हथियार, पुराने भवन और आएगा शिलालेख, खुदाई में मिली वस्तुएं। तो ये चीजें हमें बताती हैं कि लोग क्या खाते थे, कैसे रहते थे, कौन से हथियार इस्तेमाल करते थे। दूसरा हमारा रहेगा साहित्यिक स्रोत, तो इसमें आता है प्राचीन ग्रंथ, यात्रियों के विवरण, सरकारी रिकॉर्ड, ब्रिटिश रिपोर्ट, कोर्ट के दस्तावेज, किताबें, डायरियों और पत्रों। ये राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक जानकारी देते हैं। आगे देखेंगे तीसरा स्रोत मौखिक स्रोत, इसमें आता है लोकगीत, किस्से, कहानियां। किस्से कहानियों के साथ धार्मिक कथाएं, ये समाज की परंपराओं और व्यवहार को समझाते हैं। छठा पॉइंट हमारा रहेगा ब्रिटिश रिकॉर्ड रखने की प्रणाली। ब्रिटिश ने भारत में रिकॉर्ड रखना एक सख्त सरकारी नियम बना दिया। कौन कौन से रिकॉर्ड, अफसरों के पत्र, सरकारी फाइलें, राजस्व रसीदें, अदालत के दस्तावेज, जिलों की रिपोर्टें, सर्वे के नक्शे। ब्रिटिश क्यों रिकॉर्ड रखते थे, क्योंकि उन पर 1% भी शक ना रहे, प्रशासन चलाना आसान हो, टैक्स वसूली में कोई गलती ना हो, हर भारतीय गतिविधि पर नजर रहे। पहली बार भारत एक दस्तावेज आधारित प्रशासन बन गया था। ब्रिटिश सर्वेक्षण, भारत में बड़े बड़े सर्वेक्षण किए गए, जैसे भूमि सर्वेक्षण और राजस्व सर्वे, वन सर्वे, जनगणना, नदियों का सर्वे, सड़कों का सर्वे, सीमा सर्वेक्षण। इन सर्वेक्षणों ने ब्रिटिश को भारत पर मजबूत पकड़ बनाने में मदद दी। अब हमारा पॉइंट रहेगा इतिहास बदलता क्यों रहता है। इतिहास स्थिर नहीं रहता, नए साक्ष्य मिलते ही पुरानी धारणाएं बदल जाती हैं। उदाहरण के लिए नए प्राकृतिक प्रमाण मिलने के बाद आर्यों की उत्पत्ति पर कई सिद्धांत बदल गए। इतिहास हमेशा अपडेट होता रहता है। इस अध्याय का असल उद्देश्य, यानी पहला जो टॉपिक है उसका मुख्य उद्देश्य, असल उद्देश्य, एनसीईआरटी इस अध्याय में सिखाती है कि इतिहास तारीखें याद रखने का विषय नहीं है, यह समझने का विषय है। ब्रिटिश ने इतिहास को अपने हिसाब से लिखा, हमें इतिहास को कई दृष्टिकोण से देखना चाहिए। हर जानकारी के पीछे कोई उद्देश्य होता है। यह था हमारा पहला टॉपिक, जिसके अंदर मुख्य नोट्स कैसे, कब और कहाँ इतिहास के बारे में। इसी तरह आपको टॉपिक बाय टॉपिक वीडियो मिलते जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।